उपचुनाव की 28 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली सांवेर में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में रविवार को भाजपा के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यहां बीजेपी इलेक्शन वॉर का उद्घाटन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सांवेर में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कई बार यहां पर आ चुके हैं। क्षेत्र में बीजेपी के संगठन को दुरुस्त रखने के लिए लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में अपने प्रचार तंत्र को और धार देने के लिए पार्टी ने इलेक्शन वॉर रूम बनाया है, जिसका रविवार को पूर्व लोकसभा स्पीकर और दिग्गज नेत्री सुमित्रा महाजन ने उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, बीजेपी नेता गोविंद मालू, बाबू सिंह रघुवंशी और आलोक दुबे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। अभी आपने कहा ही कि भाई आशीर्वाद देने आई है ना। हमारे बाबू सिंह जी जो है शुरू के दिन से करता धरता रहे हैं। चुनाव हो या बहुत ज़्यादा पार्टी कोई काम अभी ज़रूरी में करना है, आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन की दिशा तय करना, कुछ करना, कि हम बाबू सिंह जी को सालों साल से याद करते हैं ना। हमें एक तो डाटा उनके मुंह पे रहता है, कब क्या हुआ था, क्या से लेके अनुभव भी है। और गोविंद जी तो अब हमारे प्रदेश स्तर के प्रवक्ता बन गए हैं। मीडिया का बहुत सारा काम सालों साल से जानने लगे हैं, करते रहते, समाज सेवा भी करते हैं। उषा जी अब बनी है मंत्री। ये सब लोग अब कहीं ना कहीं आगे प्रगति कर रहे हैं। इसका नाम ही है वॉर रूम, यानी ये युद्ध का क्षेत्र। और युद्ध में आजकल आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। मीडिया का काम भी बदल गया है ना। या ऐसा कहो कि किस तरीके से चुनाव लड़ना, उसके तरीके भी बदल गए। केवल जाओ घर घर जाके हाथ जोड़ो, इससे भी नहीं चलता। सामने वाले की गतिविधियों पे बारीकी से नज़र रखो। सामने वाला हो सकता है कौन सा मुद्दा कल ऐसा बना दे जिसका लोगों पर असर हो जाए। इसको पहले से भांपना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, उसका उत्तर तैयार रखना पड़ता है, उसको लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंचाना, ये सब जरूरी हो गया। कई सारी चीज़ें ऐसी है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। पहले तो ऐसा होता था जहाँ के तहाँ कुछ होने के बाद मालूम पड़ता। अब तो संचार माध्यम ऐसे हो गए हैं कि सुवासरा में किसी कोने में कुछ होता है तो उसके पश्चात तुरंत आ सकते हैं। और वहाँ का कार्यकर्ता कभी कभी नहीं समझे किसकी मदद दूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस संकट से उभरूँ तो कैसे। उसके लिए वॉर रूम है कि तुम्हारी लड़ाई जो वहाँ कोने में है हमें बता दो, हम उपाय भी बताएंगे, उपाय करेंगे भी, तुम्हारी कुछ बात कहाँ तक पहुँचाना हो वो भी पहुँचा लेंगे। ये एक माध्यम है। और ऐसा ये वॉर रूम का आज यहाँ पर संचालन हो रहा है, शुरुआत हो गई है। और आप भी जानते हो चुनाव की भी शुरुआत। अब चुनाव क्यों हो रहे क्या रहे, मगर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस दौरान मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए ताई ने कहा कि साधु और शैतान जैसे शब्दों के प्रयोग का वो समर्थन नहीं करती हैं, इससे बचना चाहिए। देखो ऐसा मैंने अभी क्या बोला आपको, मेरी भूमिका दादी की। हम तो कभी ऐसे शब्द यूज मैंने तो जिंदगी में नहीं किए। कभी एक आध बार निकला भी हो तो तुरंत माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है, वो समझ। और इसलिए मैंने अभी कहा कि दादी देखती रहती है, पोता पोती गड़बड़ करे तो डपली में मार देती, वो चौराहे पे आके मारने की आवश्यकता नहीं ना। तो ये शब्दों का मैंने अभी इसीलिए कहा, ये कुछ छोटी मोटी टेक्निकल बातें ये देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों बोलते हो। सबके मन में साधु छिपा हुआ है और अंदर का शैतान भी हर एक का कभी कभी उछाल मारता ही है। मनुष्य है, जिंदगी है ना। तो ये सब मैं इसको ज़्यादा नहीं महत्व देती, होना नहीं चाहिए। कभी कभार मुख से निकल जाता है कोई, उसमें किसी का बड़ा गलत उद्देश्य नहीं रहता। मैं सच बताती हूँ, जब चुनावी सभा में बोलते हैं ना, मैंने कई बार देखा, हाँ बिल्कुल ही टीजिंगली बोलो तो गलत है। किसी के
जातिगत उच्चारण करो, कहीं महिला को कुछ बोलो तो गलत है। मगर ये जो जनरल होता है होना, वो भी नहीं होना चाहिए इस मत की मैं हूँ। मगर ये नया टेक्निक आया, वैसे ये नई बातें भी आ गई, बहुत चल रही है ना। वहीं बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कांग्रेस की शिकायत पर कहा कि वो चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। मैंने जो कल कहा था वो भी यही कहा था कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आग्रह करते हैं और कांग्रेस के पत्र के आधार पर मुकदमा होता है। कुल मिलाकर सांवेर सीट पर लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ऐसे में सांवेर में चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो 10 नवंबर यानी मतगणना के दिन ही पता चलेगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।